So in this video आमे डिस्कस करिवा ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ द हाईवे ऊपर जोटा कि हमर ओएसएससी अपकमिंग जो जेई एग्जाम अछि किबा एडब्ल्यू पीआर एग्जाम अछि ता पई इंपोर्टेंट टॉपिक गोटे ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। ज्योमेट्रिक हाईवे रे मेनली हमर अछि फर्स्ट होछि हिस्ट्री ऑफ द रोड्स, तापर ज्योमेट्रिक डिजाइन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, पेमेंट डिजाइन, हाईवे मटेरियल्स एतिकी चैप्टर अछि। तो सबरो रिवीजन वीडियो सीरीज ऑलरेडी हमें आसीबो। तो फास्ट हमें डिस्कस करिवा ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ द हाईवे। ज्योमेट्रिक डिजाइन रे कौन कौन अच्छी क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स अच्छी, साइड डिस्टेंस अच्छी, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट अच्छी और वर्टिकल अलाइनमेंट अच्छी। सो एठी हम इंपोर्टेंट जिंस बुझिबा जहां भी हमें फार्मूला एटी सब डिराइव करबा सब वेलोसिटी को रखिबा हमें किलोमीटर पर आवर रे, माने ऑलरेडी हमें कन्वर्सन करी कि फार्मूला डिराइव करतन हला। तापर आउ वेलोसिटी जदी मीटर पर सेकंड देजी ताको हमें किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करबा, तापर फार्मूला रे अप्लाई करबा। डिस्टेंस रहिबो मीटर रे, जदि प्रॉब्लम करबा सेतेबेले आराम से बुझा पड़िबो केमिति कोन यूनिट कन्वर्सन करबा रखिबा। सो टिल नाउ जहां भी हमें डेरिवेशन करबा वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर रे, डिस्टेंस को मीटर रे, टाइम को सेकंड रे और एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर रे रखिबा। सो मूविंग टू नेक्स्ट ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ द हाईवे रे कौन कौन अच्छे पढ़ितबा। एटा होची जदि हमें देखिबा उडे साइड व्यू, टॉप व्यू और बॉटम व्यू ऑफ ए व्हीकल। सो दिस विल बी योर डबल एक्सेल डबल व्हील रोड, दिस इज योर सिंगल एक्सेल सिंगल व्हील व्हीकल हला। तो व्हीकल जदि हम आईआरसी देखिबा, आईआरसी कहूची कि गोटे स्टैंडर्ड व्हीकल रो विड्थ हबा दरकार 2.44 मीटर हला। ये भी गोटे शॉर्ट क्वेश्चन हे परिबो, व्हाट इज द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ ए व्हीकल। नेक्स्ट जिबा हमें फास्ट जिबा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स रे फास्ट जिबा हमें पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यार जेति प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अछि ताकू हमें डिस्कस करबा। फास्ट हमें पूरे क्विक रिवीजन नहीं जिबा, तापर प्रीवियस ईयर हमर क्वेश्चन जहां भी सब आसी ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चन ताकू भी डिस्कस करबा। तो पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से फास्ट आसी हमर फ्रिक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्रिक्शन होची दुई प्रकार, गोटे होची लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन आ गोटे हेजिबो तमरो ट्रांसवर्स फ्रिक्शन, जोटा हमें कहबा लैटरल फ्रिक्शन। तो आईआरसी कहूची लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन माने जेते हमें अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड जाउतबा सेतेबेले हमें जेतेबेले ब्रेक मारिबा माने हमरो रोड रो सरफेस आ चक्का भीतर गोटे फ्रिक्शन ऑलरेडी क्रिएट हबो। विदाउट फ्रिक्शन गाड़ी मूविंग करि परिबोनी हला। गाड़ी जदी हमर सरफेस जदी स्मूथ रहिला तले चांसेस अछि गाड़ी कोन कर जिवो, स्किड करिकि पळेबो बा साइड हेकि पळेबो। तो फ्रिक्शन हमकु निहाती इंपोर्टेंट। तो आईआरसी कहूची लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन लो वैल्यू रहिबा दरकार 0.35 टू 0.40, डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। तो स्पीड जदी 20 टू 30 किलोमीटर पर आवर अछि यू कैन टेक इट एट 0.4, 40 हेले 0.38, 50 हेले 0.37, 60 टू 70 किलोमीटर पर आवर रे रहिले 0.36, मोर देन 80 रहिले यू कैन टेक इट एज 0.35। सेमिति ट्रांसवर्स फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू आईआरसी, आईआरसी केबे एस्टैब्लिश हेतला 1934। फर्स्ट हमर हेतला कोन जॉयकर कमिटी 1927 ले, देन 1929 ले दे हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश ए सीआरएफ सेंट्रल रोड फंड। देन इन 1934 आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस तैयार हेतला। तापरे 1950 रे सीआरआरआई सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट तैयार हेतला। तो आईआरसी कहूची हमरो ट्रांसवर्स फ्रिक्शन केतले काम आसीबो, आमे गाड़ी जेतेबेले गोटे हॉरिजॉन्टल कर्व रे मूव करूचे सेतेबेले जे ब्रेक मारिबा सेतेबेले जो फ्रिक्शन जनरेट हबो अलोंग द विड्थ ऑफ द रोड। गोटे होचे लेंथ ऑफ द रोड स्लोपिंग को हमें ग्रेडियंट कहंती, विड्थ ऑफ द रोड स्लोपिंग को हमें मिनिमम तो कैम्बर कहबा आ सुपर एलिवेशन भी ताको प्रोवाइड करा जाय। तो फ्रिक्शन रहइबा हमरो 0.15 हैला। तो को केस से स्कीडिंग आउ गोटे होचे हमरो स्कीडिंग आ गोटे होचे स्लिपिंग। जदि हमरो रोटेशनल मोशन टा विल बी ग्रेटर देन योर ट्रांसलेशनल मोशन, माने जेमिति कादुआ रे गोटे गाड़ी फसी जाईची आ सेठी खाली गाड़ीटा कोन करची घुरुची बा आगु को जाई पाउनी, माने रोटेशनल मोशन इज मोर देन योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो से केस हमें कहबा गाड़ी कोन करची स्लिप करूची। पर जदि हमें जो रेसिंग ट्रैक रे देखिबे, रेसिंग ट्रैक रे जेमिति हमर ब्रेक मारला माने गाड़ी कोन करिवो, माने चक्का तमर स्टॉप हे जिवो, व्हीकल मूवमेंट स्टॉप हे जिवो बट स्पीड कर जिवो आगु को। इन दैट केस योर ट्रांसलेशनल मोशन इज ग्रेटर देन योर रोटेशनल मोशन, ताको हमें कहबा स्कीडिंग हला। तो स्कीडिंग आउ स्लिप ये गोटे शॉर्ट क्वेश्चन हाई परिबो। देन जिबा अनइवननेस इंडेक्स। तो रास्ता रे केते खालो ढिपो अछि ताको मेजर करिया पई इन इंडिया हमें यूज करंती बम्प इंडिकेटर हला। बम्प इंडिकेटर यूनिट कोन आसीबो एमएम पर किलोमीटर रे, माने जदि हमें 1 किलोमीटर गोटे रोड को लेंथ को सर्वे करूचंती केते ऑन्डुलेशंस आसुची, केते एमएम रो ऑन्डुलेशंस आसुची, दैट इज योर एमएम पर किलोमीटर, दैट इज योर इंडिकेटेड बाय योर इंस्ट्रूमेंट नोन एज बम्प इंडिकेटर। सेमी जदि हमें इंटरनेशनली देखिबा, इंटरनेशनली से माने यूज करंती आईआरआई इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स। तो यूनिट इज मीटर पर किलोमीटर। तो रिलेशनशिप अछि गोटे आईआरआई आउ हमर बम्प इंडिकेटर भितर, दैट इज योर
बम्प इंडिकेटर इज इक्वल टू 630 होल इनटू IRI टू द पावर 1.12 है इंपोर्टेंट रिलेशनशिप नॉर्मली ऑप्शन वाइज जदी कैलकुलेटर अलाउ ना यदि क्वेश्चन न आसला देन ऑप्शन वाइज पचा दे पारे एबे कोडा होची फार्मूला पर किलोमीटर होची बम्प इंडिकेटर तो अनइवनेस इंडेक्स रो रेंज अनुसार हमें रोड को क्लासिफाई करबा जदी लेस देन 1500 पर किलोमीटर रहिला ताको हमें कहबा भलो रास्ता गुड रोड 1500 टू 2500 भीतर रहिले ताको हमें कहबा सैटिस्फैक्टरी 2500 टू 3500 रहिले दैट इज योर खराब रास्ता बेड रोड आ ताटो यदि अधिक हे गला देन ताको हमें केबे यूज करि परिबा नाही माने बहुत सारा अनइवनेस अछि आ खालो डिपो अछि यदि अनइवनेस रहिला रास्ता रे तो हमर फ्यूल कंज्यूम अधिक हबो डिस्कम्फर्ट फील हबो ड्राइवर को एक्सीडेंट चांसेस अधिक नेक्स्ट क्वेश्चन उठे देखो फॉर ए पर्टिकुलर रोड इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स हमको दे दीची फॉर ए पर्टिकुलर रोड हमको दे दीची इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स माने हमको IRI रो वैल्यू दे दीची हैला 2.805 मीटर पर किलोमीटर देन डिफाइन द टाइप ऑफ द रोड तो फास्ट हमर काम होची बम्प इंडिकेटर केते बाहर करबा यूजिंग आवर फार्मूला 630 होल इनटू IRI टू द पावर 1.12 सो बम्प इंडिकेटर केते आसला 1999.97 सो आमे प्रीवियसली जो टेबल को देखिथिले से टेबल सहित कंपेयर करबा 1999 माने 1500 टू 2500 रेंज भीतर आसुची सो क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड इज योर सैटिस्फैक्टरी रोड हला तो एई भली किछ ना किछ आसीबो तापर जिबा हमें कैम्बर कैम्बर होची कोन ट्रांसपोर्ट डायरेक्शन रे दिया जाए रोड रो विड्थ रे दिया जाए यार बेस्ट यूज को कोन ड्रेनेज पर्पस में दिया जाए हला जेतला हमें हॉरिजॉन्टल कर्व पडिबा जेतला गोटे एलिवेटेड अछि इनर एज रेस्पेक्टिव रे आउटर एज एलिवेटेड अछि सेटा हम कोन कहबा सुपर एलिवेशन कोन पे दिया जाए कर्व आसले ताको देखिबा किंतु नॉर्मली बेसिक हमर गोटे विड्थ जो क्रॉस स्लोप दिया जाए दैट इज योर कैम्बर कैम्बर मेन एम होचे ड्रेनेज पर्पस वर्षा पानी पडिला रास्ता जेमिति पानी जमा न रहइबो बाहर की पळेबो मिनिमम स्लोप तो हमें एतिक दबा ही दबा तो स्लोप माने सब बेले चेंज इन वाई एक्सिस बाय चेंज इन एक्स एक्सिस और tan थीटा तो स्लोप माने सब बेले tan थीटा तो कैम्बर बा स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा जब सुपर एलिवेशन पड़िबा सेठी भी सेम जिंस अछि जे आउटर एज को एलिवेटेड करबा विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज बा विथ रिस्पेक्ट टू योर सेंटर ऑफ द रोड सेठी भी सेटा थीटा आसीबो देन दैट इज आल्सो सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू E इज इक्वल टू tan थीटा इट इज ए कैम्बर इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा सब बेले स्लोप होज तमरो tan थीटा तो जदि हम कहबी 4% मोर स्लोप अछि 4% माने कोन 4/100 दैट इज योर 1 in 25 1 in n हला मैक्सिमम केस एमती देखिथिबो 1 in n लिखा हिथिबो 1 माने होची 1 वर्टिकल टू n हॉरिजॉन्टल तो 4% 1 in 25 माने होची 1 वर्टिकल टू 25 हॉरिजॉन्टल माने 25 मीटर बा 25 सेंटीमीटर जहां भी यूनिट नहीं पारो हला 25 सेंटीमीटर बा 25 मीटर रे 1 मीटर तमरो एलिवेशन रहिबो दैट इज योर स्लोप हला ताको आ जाए कैम्बर तो द टाइप्स ऑफ द कैम्बर देखिबा मेनली हमर तीन प्रकार टाइप्स ऑफ द कैम्बर अछि गोटे होची स्ट्रेट कैम्बर आ गोटे होची पैराबोलिक कैम्बर आ गोटे होची कंपोजिट कैम्बर हला तो स्ट्रेट कैम्बर इट विल लुक लाइक दिस स्ट्रेट कैम्बर हला तो टॉप पोर्शन को हमें कोन कोनती जो टॉप पॉइंट को कहा जे तमरो क्राउन हला तो क्राउन हेले एटा होची विड्थ ऑफ द रोड जदी डब्ल्यू हुए 1 in n जदि मोर स्लोप अछि 1 वर्टिकल टू n हॉरिजॉन्टल विड्थ ऑफ द रोड जदि मते w थाए आउ क्वेश्चन ले पचाथिबो फाइंड आउट द हाइट ऑफ द क्राउन देन योर फार्मूला विल एज फार्मूला केमिति भाले भी डेव में करि परिबा tan थीटा पके देबा 1/n इक्वल टू फार्मूला विल कम एज हाइट ऑफ द क्राउन इज इक्वल टू w/2n हला तो क्लास ऑलरेडी में डिस्कस करछन सब डेरिवेशन फार्मूला रो तेठी हमें क्विक रिवीजन ओडे क्विक ओवरव्यू देखिबा सो दैट कि हमको ज्योमेट्री डिजाइन जेमिति हाफ एन आवर की 1 आवर भीतर पूरा कंप्लीट हे जिवो तो h is equal to w/2n width of the road by divided by 2 into n straight camber में parabolic camber जदि हमें देखिबा parabolic camber हला देखो स्ट्रेट असुविधा कोन हला जदि हम स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड करिबा सेंटर रे गाड़ी जो जिवो ता पे डिस्कम्फर्ट फील होबो कि नहीं हला माने सेंटर रे को गाड़ी जाए फास्ट मूविंग व्हीकल जानती सेंटर रे सेमिति जदि हम पैराबोलिक कैम्बर देखिबा पैराबोलिक कैम्बर देन एठी सेंटर रे जो गाड़ी जिवो ता पय कंफर्ट फील होबो किंतु साइड रे जो गाड़ी जिवो से डिस्कम्फर्ट हे जिवो माने पैराबोलिक रे स्लो मूविंग व्हीकल विल कम ता पय डिस्कम्फर्ट फील होबो आउ सेंटर जो फास्ट मूविंग व्हीकल जाउतियो ता पय कंफर्ट फील होबो किंतु स्ट्रेट रे उल्टा हबो तो सेथि पय हमें कोन प्रोवाइड करले कंपोजिट कैम्बर माने स्ट्रेट पैराबोलिक स्ट्रेट हला दैट इज योर कंपोजिट कैम्बर तो पैराबोलिक कैम्बर रे भी से बडा हाइट ऑफ द क्राउन सब बडा w/2n जदि हम इक्वेशन देखिबा पैराबोलिक कैम्बर पैराबोलिक इक्वेशन देखिबा
सपोज एउठे डिस्टेंस हला x, this point is y, मान जे कोन छोटिया पॉइंट डिराइव करछंती, this is your y, this is your x, तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाय n into w, 2x स्क्वायर बाय n into w, तो हाइट ऑफ द क्राउन से बड़ा w बाय 2n हला। तो एठु गोटे ऑलरेडी प्रीवियस और क्वेश्चन ले गोटे आसीतिला जे को प्रकार रेनफॉल पई को प्रकार पेमेंट पई हमें केते कोन कैम्बर प्रोवाइड करबा। टेबल टा बहुत ही इंपोर्टेंट, रेनफॉल ऊपर डिपेंड करूची। टाइप्स ऑफ द रोड जदि तमरो अछि कंक्रीट पेमेंट अछि, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट अछि, हेवी रेनफॉल पई हमें केते प्रोवाइड करबा 2% बा 1 in 50, लाइट रेनफॉल पई 1.7% बा 1 in 60, सेमिति बिटुमिनस पई 2.5 टू 1 in 40, 1 in 50, वाटर बाउंड मेकाडम हला ता पई 3% 1 in 33, 2.5% लाइट रेनफॉल पई 1 in 40, आर्थेन रोड पई 4% 1 in 25, 3% 1 in 33 हला। इंपोर्टेंट टेबल एवरी एग्जाम रे आसीबो हला, ए डबल हो कि जेई हो सब एग्जाम पे एटा इंपोर्टेंट। तो नेक्स्ट हमें जिबा लेन विड्थ बा विड्थ ऑफ द रोड एज पर द आईआरसी। तो हमें डिस्कस ऑलरेडी करथिले जे मिनिमम विड्थ हला बा गोटे एवरेज विड्थ जोटा कि आईआरसी डिसाइड कर जोटा व्हीकल रहया दरकार, दैट इज योर 2.44 मीटर। आ साइड रे जदी हमें 0.65 स्पेसिंग दउचंती, एपटे 0.65 स्पेसिंग दउचंती, ताले गोटे सिंगल लेन रोड पई केते विड्थ आसीबा दरकार 3.75 मीटर हला। जदि तुम टू लेन विथ कर्व अच्छी है, कर्व माने कौन समझ जानी पार्छ, जो तुम रास्ता सरीबो एटा हो शोल्डर, रास्ता सरीला एटी ब्लैक व्हाइट थाए बा को फुटपाथ को सेपरेट भी करंती, दैट इज योर कर्व। मीडियन बा सेपरेटर कौन, दीटा रास्ता दीटा कैरेज हुए मझे जोड़ा थाए रहिथिबो, जोडी तुम गछ लगा जाय थाए नॉर्मली हैला, दैट इज योर मीडियन। तो टू लेन विथ कर्व हेले 7.5 रखिबा, टू लेन विदाउट कर्व हेले 7 मीटर, इंटरमीडिएट लेन हेले 5.5 मीटर, मल्टीपल लेन हेले 3.5 मीटर पर लेन हैला। तो एटा जिंसटा क्वेश्चन सॉल्व करला बेले हमकु ए जिंस काम आसीबो, बहुत ही काम आसीबो। सेठी देइ नथिबो कि टू लेन कर्व विथ कर्व अछि कि विदाउट कर्व अछि, डायरेक्टली क्वेश्चन देइथिबो जे तमरो गोटे इंटर मल्टीपल लेन अछि हैला, मल्टीपल लेन अछि, 7 लेन अछि, 12 लेन अछि, एमि देइथिबो। तो you have to find out the width of the road 3.5 meter per lane। then जिबा शोल्डर, शोल्डर बा ताको इमरजेंसी लेन बोली कहा जाए। शोल्डर रे सब बेले मन रखिबो, शोल्डर रे केबे हमें गाड़ी ड्राइविंग करंती नाही, गाड़ी केबे चलिया पई यूज करंती नाही। शोल्डर दा सब बेले इमरजेंसी लेन, माने जदी व्हीकल खराब हैला देन सेठी रही कि रिपेयर करि परिबो, सेठी रही कि रेस्ट करि परिबो हला। शोल्डर सब बेले रफ रखा हैते सो दैट कि गाड़ी जदी सेठी चलिया को चाहिबो तमरो बहुत सारा डिस्कम्फर्ट फील होबो आ फ्यूल कंज्यूम भी अधिक हबो। आ सब बेले तमरो शोल्डर रो जो स्टिफनेस टा सब बेले 0.5% अधिका रखा हैता नॉर्मल तमरो विड्थ अपेक्षा। तो मिनिमम विड्थ ऑफ द शोल्डर हैला, मिनिमम विड्थ ऑफ द शोल्डर केते रहबा दरकार 2.5 मीटर, आउ डिजायरेबल होची तमरो 4.6 मीटर, दैट इज योर विड्थ ऑफ द शोल्डर हैला। तो एटा रहला डिवाइडर, रहला मझे रहला डिवाइडर बाटा मीडियन भी कहबा, साइड रे शोल्डर, शोल्डर टोटल को हम कहबा विड्थ ऑफ द फॉर्मेशन। आउ जोठी हमें गाड़ी चलेबा माने ए शोल्डर को नै कि जोठी हम गोटे रास्ता को देखिबा, शोल्डर एटा होची, एटा शोल्डर हैला। तो एई एकु जिंसटा को हम कोन कहबा, दैट इज योर कैरेज वे। कैरेज वे माने होची जोठी हमें गाड़ी को चलेबा बा जोठी हमें कोन ड्राइविंग करबा, जेति रोड शोल्डर केबे हमें ड्राइविंग करंती नाही, तो शोल्डर को कैरेज वे रे काउंटिंग करबो नाही हैला। चलो तो नेक्स्ट जीवा हमें कौन कौन अच्छी हमरो गोटे एम्बैंकमेंट तैयारी, फास्ट हमें एम्बैंकमेंट तैयारी होबो। एम्बैंकमेंट ऊपर रोड तैयारी करबा, दैट इज योर विड्थ ऑफ द रोड, टोटल को हमें कहबा विड्थ ऑफ द फॉर्मेशन। तापर हमर रहइबो जेउडा रास्ता तैयारी करबा, एमित नाही कि जेति कि हमें रास्ता तैयारी करबा सेति कि जगह ही परचेज करबा हला, ताठू अधिका जगह परचेज करा जाय डिपेंडिंग अपॉन योर फ्यूचर डिमांड। फ्यूचर रे पॉपुलेशन बढ़िबो, पुणी विड्थ हमरो रास्ता को कोन आहुरी वाइड करिया को पड़िबो। तो से प्रपोज रे कोन कोन हम नॉर्मली गोटे रास्ता साइड रे कोन कोन लाइन हमर थाए। फास्ट होच हमरो रोड बाउंड्री, रोड बाउंड्री, तापरे बिल्डिंग लाइन, तापरे कंट्रोल लाइन हैला। जहां भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन करिवो सब बेले कंट्रोल लाइन पर ही करिवो। बिल्डिंग लाइन माने होची कोन, इन दैट केस यू कैन बिल्ड योर टेम्पररी कंस्ट्रक्शन। सपोज दुकान हे गला कि जोटा कि माने परमानेंटली नुहे, परमानेंट स्ट्रक्चर सब बेले तैयारी करिवो कंट्रोल लाइन पछरे, बिल्डिंग लाइन पछरे तमे टेम्पररी यू कैन बिल्ड योर टेम्पररी स्ट्रक्चर हैला। आ रोड बाउंड्री माने तो सेते किछि करि ही परिबोनी हैला, रोड बाउंड्री माने सेति किछि करि परिबोनी। चलो तो नॉर्मली रोड बाउंड्री टू
नॉर्मली रोड बाउंड्री टू रोड बाउंड्री केते थाए लेन विड्थ 45 मीटर थाए आ बिल्डिंग लाइन टू बिल्डिंग लाइन थाए तुमरो केते 80 मीटर कंट्रोल लाइन टू कंट्रोल लाइन थाए 150 मीटर हैला। तो नेक्स्ट दिवा डिवाइडर को डिवाइडर तो जोटा कि हमरो सेंटर ऑफ द लाइन ऑफ द रोड थाए तो कौन कौन सेपरेट ऑफ द टू वे ट्रैफिक एवॉइड हेड ऑन कोलिजन आउ लाइट इफेक्ट को जो हेडलाइट साइड डिस्टेंस यदि गछ लागी माने अपोजिट टू वे ट्रैफिक अछि अपोजिट टू वे रे हम अपोजिट रे भी व्हीकल आसुची तार लाइट मो ऊपर पड़िबो सो दैट कि मते कौन डिस्कम्फर्ट फील हो चलिया पे। तो एज पर आईआरसी मिनिमम विड्थ ऑफ द डिवाइडर फॉर ए हाईवे रहिया दरकार 1.2 मीटर डिजायरेबल मैक्सिमम विड्थ होची 5 मीटर व्हेन स्पेस इज रेस्ट्रिक्टेड देन इट इज 3 मीटर। नेक्स्ट जीवा हमरो प्रॉब्लमेटिक पार्ट दैट इज योर साइट डिस्टेंस स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस बा एसएसडी बाको कहा जाय एब्सोल्यूट मिनिमम साइट डिस्टेंस बा नॉन पासिंग डिस्टेंस हैला। माने एसएसडी माने होची जे गोटे ऑब्स्ट्रक्शन अछि हला आईआरसी कहूची गोटे मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन होची 0.15 मीटर होबा दरकार मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन को केस रे जदि हम एसएसडी करछन जदि ओएसडी करबा देन आवर मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन इज 1.2 मीटर हाइट ऑफ द ड्राइवर आई होची हमर 1.2 मीटर तो मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन भी ओएसडी रे 1.2 मीटर होबा दरकार किंतु एसएसडी केस रे हमर मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन हाइट होची 0.15 मीटर हला। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस माने हो जोटा मु रास्ता रे गाड़ी चलै जाउची गोटे ऑब्स्ट्रक्शन को देखिली ताकू देखी कि मु केते डिस्टेंस रे माने ताकू देखी कि रिएक्ट करी कि ब्रेक मारिबी सो दैट कि हमर कोन ऑब्स्ट्रक्शन सहित धक्का न हेई कि मो गाड़ी मोर सेफली रही परिबो हैला। तो दैट इज योर डिपेंड करची पीआई ईवी थ्योरी ऊपर हैला। पीआई ईवी थ्योरी ऊपर डिपेंड करची दैट इज योर परसेप्शन इंटेलेक्शन इमोशन आउ वैल्यूएशन ऊपर डिपेंड करची हैला। रिएक्शन टाइम सब स्पीड ऊपर डिपेंड करियो स्पीड जदी तमरो अधिका अछि देन रिएक्शन टाइम तुमको कम मिलिबो रिएक्ट करिया पई जे मो ब्रेक मारिबी कि नहीं हैला। तो पीआईवी थ्योरी ऊपर ओएलएस ए डबल रे गोटे क्वेश्चन आसीला आई थिंक भी रो कि भी रो बोधे पचारतला जे भी रो फुल फॉर्म कोन बा भी माने कोन इंडिकेट करछि। तो एसएसडी सब बोले लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेक डिस्टेंस लैग डिस्टेंस माने होची जे तमे भाबिबो ब्रेक मारिबो कि नहीं भाबु भाबु जति जति बाट पळेलो दैट इज योर लैग डिस्टेंस हैला। माने माइंड रे चालुची मो ब्रेक मारिबी ऑब्स्ट्रक्शन देखिलो तो दैट इज योर लैग डिस्टेंस किछ ना किछ बाट जिवो दैट इज योर लैग डिस्टेंस v इनटू टी टीआर होची रिएक्शन टाइम एसएसडी केस से रिएक्शन टाइम होची एज पर आईआरसी 2.5 सेकंड ओएसडी पई हेले 2 सेकंड आउ स्पेस हेडवे पई हेले 0.7 सेकंड हैला। तबे ब्रेकिंग डिस्टेंस माने जेतले तुम ब्रेक अप्लाई कलो एमित नाही कि तमर पूरा स्पोर्ट्स कार अछि ब्रेक अप्लाई कलो जोडी अप्लाई कलो सेट रहि गल हैला दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो किछ ना किछ स्पीड हेकी जिवो तापर जाई कि रहिबो तो जेति की बाट ब्रेक मारला परे गला दैट इज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस हैला। तो एसएसडी सब बोले लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेक डिस्टेंस आउ मो स्टार्टिंग नु कहतली जहां भी फार्मूला हमें डिराइव करबा ताको सब बोले वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर रे पुट करियो हैला। ऑलरेडी हमें कन्वर्जन एमिति करिथिबा कि वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर रे ही पुट करिया को पड़िबो हैला। नॉर्मल तमे करि परियो कि मो कन्वर्जन करि कोछ सो दैट कि मो पई इजी हबो वेलोसिटी मते किलोमीटर पर आवर देछि मुझे कि डायरेक्ट पुट करबी। तो फार्मूला विल कम एज 0.2778 into V into TR that is your lag distance plus braking distance is equal to V square by 254 F plus or minus H। F होची तुमर फ्रिक्शन एठी को फ्रिक्शन काम रे आसीबो दीटा फ्रिक्शन कहतली मन अछि गोटे होची लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन आ गोटे होची ट्रांसवर्स फ्रिक्शन। तो एठी को फ्रिक्शन काम आसीबो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कारण एठी हम कर्व रे जाउ नंती एठी अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड हम जाउछन आ सेठी हम ब्रेक मारछंती that is your कम एज 0.35 टू 0.40 सही फ्रिक्शन लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन। आउ एस होची कोन एस होची ग्रेडियंट एस होची ग्रेडियंट whether it is your ascending gradient ascending माने उठाणी descending gradient माने गडाणी। तो यदि ascending gradient अछि किबा descending gradient अछि डिपेंड करछि एस ऊपर ascending को पॉजिटिव धरिबा descending को नेगेटिव धरिबा। तो फार्मूला होची तमरो 0.2778 v into tr tr होची रिएक्शन टाइम प्लस v स्क्वायर बाय 254 होल इनटू f प्लस और माइनस s। एनादर f पुनी कहा पे डिपेंड करछि ब्रेकिंग एफिशिएंसी ऊपर डिपेंड करिवो कि नहीं ब्रेकिंग एफिशिएंसी कोन जेति कि तमरो f रास्ता रे होउची डिवाइडेड बाय केते मैक्सिमम f होउची इनटू 100। तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी देइतले खाली ब्रेकिंग एफिशिएंसी अप्लाई करिवो हैला। तो f जगह कोन अप्लाई करिवो ब्रेकिंग एफिशिएंसी इनटू f मैक्सिमम 0.35 बा 0.45 डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड हैला। तो ये होची एसएसडी पीआईवी रो परसेप्शन इंटेलेक्शन इमोशन आ वैल्यूएशन हैला। लैग डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस सब किछ डेरिवेशन ऑलरेडी हम क्लास से करिसंती। तो एठी खाली गोटे क्विक ओवरव्यू हां एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थरे एडब्ल्यू पंचायत राज प्रीलिम्स से पचारतला
फॉर टू लेन टू वे ट्रैफिक गुप्ता रे भी सब क्वेश्चन पाई जिवो फॉर टू लेन टू वे ट्रैफिक फॉर टू लेन टू वे ट्रैफिक हैला टू लेन अछि आ टू वे ट्रैफिक अछि तने एसएसडी विल बी योर एसएसडी किंतु फॉर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक एसएसडी विल बी योर टू टाइम्स ऑफ एसएसडी हैला दिस इज योर इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक योर एसएसडी विल बी टू टाइम्स ऑफ एसएसडी हैला चलो गोटे क्वेश्चन देखिबा calculate the stopping side distance of the road when the reaction time of the driver is 2 seconds तो design speed is अच्छा देखो तुम कहते रिएक्शन टाइम हमको कौन आईआरसी डिफाइन करछ 2.5 सेकंड बट क्वेश्चन ले देइछ कि रिएक्शन टाइम तमर 2 सेकंड बोली तो जहा देइछ हमें से नै नबा यदि न देइथिबो हमें रिएक्शन टाइम को 2.5 धरिबा एज पर द आईआरसी ओएसडी को 2 सेकंड स्पेस हेडवे पई 0.7 सेकंड तो रिएक्शन टाइम दे देला डिजाइन स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर हला 80 किलोमीटर पर आवर माने फ्रिक्शन का केते आसीबो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन दैट इज योर 0.35 तो डायरेक्ट फार्मूला रे पुट करबा आंसर बाहर करबा तो एसएसडी केते भरला 116.47 मीटर हला आई होप एसएसडी समस्त क्लियर हो गला नेक्स्ट जिबा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बाकू कोनती पासिंग साइड डिस्टेंस हला या भितर क्वेश्चन तो एते आसीबनी तमर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे एते इंपोर्टेंट नुहे स्टिल एको बुझिबा हला ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस माने होची सपोज गोटे व्हीकल जाउची बी होची तमर स्लो मूविंग व्हीकल दैट इज योर बी होची तमर गाड़ी हमरो रास्ता रे स्लो मूविंग व्हीकल हला क्रिटिकल कंडीशन धरिबा जे टू वे ट्रैफिक अछि टू लेन अछि टू वे ट्रैफिक अछि बी होची स्लो मूविंग व्हीकल आउ ए होची फास्ट मूविंग व्हीकल जे कोन करिवो बी को ओवरकम करिकि क्रॉस करिकि जीवो आउ अपोजिट डायरेक्शन ले गोटे व्हीकल आसुची सी हला तो एमाने सब बेले कोन करिवे जेतेबेले भी व्हीकल ओवरकम करिवो आगे ए कोन करिवो भी रो जो बी अछि तार स्पीड रे आगे मूव करिवो तापर देखिवो सामने किछि व्हीकल आसुची कि नै तापर ताको ओवरटेक करिकि जीवो आ जेतेबेले भी से सब बेले कोन करिवो ए जेतेबेले बी को से फॉलो करिवो सेम वेलोसिटी रे सब बेले कोन करिवो से स्पेस हेडवे मेंटेन करिवो स्पेस हेडवे माने दीटा व्हीकल रो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बा यार फास्ट ने कि यार लास्ट जाए बा यार लास्ट ने कि यार फास्ट जाए ता कोन स्पेस हेडवे तो स्पेस हेडवे इज इक्वल टू योर एसएसडी प्लस लेंथ ऑफ द व्हीकल हला एसएसडी प्लस लेंथ ऑफ द व्हीकल तो डिवाइड करबा 0.2 v प्लस एल तो आईआरसी कहूची नॉर्मली लेंथ ऑफ द व्हीकल को तुम 6 मीटर धरि परिबो यदि क्वेश्चन ले न देइथिबो तो 6 धरिबो यदि क्वेश्चन ले देइथिबो तो जहा वैल्यू देइथिबो ताको पुट करिवो तो एस होची स्पेस हेडवे माने मिनिमम केते डिस्टेंस तुम मेंटेन करिवो एसएसडी तो मेंटेन करिवो ही करिवो कारण से गाड़ी होची तुम माने से केस रे गाड़ी होची गोटे ऑब्स्ट्रक्शन ता सहित लेंथ ऑफ द व्हीकल भी आसीबो तो लेंथ ऑफ द व्हीकल प्लस एसएसडी तो ओएसडी आसीबो तमरो तीन प्रकार डिस्टेंस D1 D2 D3 D1 होची तमरो फास्ट ए जो वेलोसिटी रे जाउची हला तापरे स्पेस हेडवे मेंटेन कला ताको ओवरकम कला ओवरटेकिंग टाइम आसीबो ओवरटेकिंग टाइम एटी केते आसीबो टी दैट इज योर 4s बाय a रो रूट ओवर हला ए रहइबो मीटर पर सेकंड स्क्वायर रे एस होची तमरो स्पेस हेडवे केते से मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करिवे स्पेस हेडवे केसे रिएक्शन टाइम केते रहइबो कहितली 0.7 सेकंड D1 प्लस D2 प्लस D3 होची कहारो सी ऑपोजिट रे जो व्हीकल आसुची सी भी किछ ना किछ डिस्टेंस कवर करथिबो कि नै ए जेतले ओवरकम करिवो हला तो ए केस रे D1 प्लस D2 प्लस D3 हला तो फार्मूला फाइनल फार्मूला हमर कोन आसीबो 0.2778 VB into TR plus 0.2778 VB into T capital T होची हमरो ओवरटेकिंग टाइम हला 4s by a रो रूट ओवर ओवरटेकिंग टाइम प्लस 0.2778 VC into T 0.2778 कोन पई ऑलरेडी एसएसडी रे हम डिस्कस करथले जे हमें सब v को कोन करचंती किलोमीटर पर आवर रे ही रखचंती माने फॉर्मूला खाली हमें कोन करबा जो भी फार्मूला हम पाकर अछि क्वेश्चन ले खाली v को किलोमीटर पर आवर रे पुट करबा डिस्टेंस को मीटर रे पुट करबा एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर रे पुट करबा टाइम को सेकंड रे पुट करबा हम पई इजी होबो बहुत फार्मूला कैलकुलेशन ले हैला तो मिनिमम लेंथ क्वेश्चन कोन आसीबो एते बड फार्मूला तो क्वेश्चन आसीबोनी एस टू बड क्वेश्चन आसी परिबो 0.2 v प्लस l ए जिंस ट्रैफिक रे भी काम आसीबो ओवरटेकिंग टाइम 4s by a रो रूट ओवर then minimum length of overtaking side distance will be your 3 times of OSSD हला overtaking side distance रो 3 गुना हमें नबा माने सब जो overtaking zone अछि जे मिनिमम केते रहबा दरकार गोटे overtaking zone रे that is your 3 times of OSD हला maximum length of बा desirable length of the OSD केते रहबा दरकार overtaking zone रो 5 times of OSD हला ए दिरा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन आसी परिबो
नेक्स्ट देखिबा फॉर वन वे ट्रैफिक, वन वे माने सी गाड़ी आउ आसुनी तो D1 प्लस D2 ही खाली हबो। ओनली व्हीकल बी इज कंसीडर एज स्लो रिमेनिंग और स्लो मूविंग व्हीकल, ओनली व्हीकल बी इज कंसीडर एज स्लो मूविंग व्हीकल, स्लो मूविंग व्हीकल रिमेनिंग ऑल आर फास्ट मूविंग व्हीकल। तेणु डिजाइन पर्पज रे आम ए रो वेलोसिटी जहाँ सी रो वेलोसिटी सेम नहीं जिबा आ बी रो वेलोसिटी को ताठू कम धरिबा। सो VA आम यदि ए रो स्पीड देइथिबो ताको -16 करिक आमे बी रो स्पीड नहीं परिबा। तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी ऑलरेडी बुझेइतली करेंटली केते पडुची हमर एफ डिवाइड बाय एफ मैक्सिमम इनटू 100 हैला। चलो नेक्स्ट जिबा ओएसडी कंप्लीट हे गला। नेक्स्ट जिबा इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज योर हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व रे समस्त जानि पारुथबो जेतले हम गाड़ी गोटे कर्व रे मूव करिवो सेते बडे गाड़ी ऊपर कौन पड़िबो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़िबो हैला। गाड़ी ऊपर सबले कौन पड़िबो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबले कौन पड़िबो जदी न बुझा पड़ची जो गोटे सूता नबो ताको गोटे इटा बांधी दबो ताको हाथ रे बुलेइबो तो सबले से बाहर को पडुथबो दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जेते बळे गोटे कर्व रे मूव करिवो गाड़ी सबले तापर कौन पड़िबो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज योर mv स्क्वायर अपॉन r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ताको बैलेंस किए करिवो तमरो वेट ऑफ द व्हीकल बैलेंस करिवो आ फ्रिक्शन जो अछि से भी बैलेंस करिवो। ए केस रे को फ्रिक्शन आसीबो दैट इज योर ट्रांसवर्स फ्रिक्शन बा लैटरल फ्रिक्शन। ट्रांसवर्स फ्रिक्शन बा लैटरल फ्रिक्शन दैट इज योर 0.15 हला। देखो जेतले हम एको एक्सटेंड करबा ये गोटे सर्कल हबो कि नहीं, सर्कल हबो माने यार गोटे रेडियस आसीबो कि नहीं, रेडियस आसीबो कि नहीं ताको आज रेडियस ऑफ द कर्व। जेते शार्प टर्न हबो जेते शार्प टर्न हबो रेडियस सेते कम आसीबो कि नहीं, जेते अधिका टर्न हबो बा तमरो नॉर्मल माने कर्व टा हमर जो टर्निंग टा एते शार्प नाही से केस रेडियस हमर अधिका आसीबो कि नहीं। तो स्ट्रेट कर्व रो रेडियस केते आसीबो दैट इज कम एज इनफिनिटी। स्ट्रेट कर्व रो रेडियस आसीबो तमरो इनफिनिटी। जेते रेडियस कम माने सेते शार्प टर्न हैला। तो जेते रेडियस को हम अधिक रखिबो ता माने गाड़ी सेते स्मूथली जीवो। शार्प टर्न मानन करे चांसेस अछि कोन आ जो हमर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पडुची ताकू बैलेंस करबो हमर वेट ऑफ द व्हीकल बैलेंस करबो फ्रिक्शन बैलेंस करबो। आ जेते अधिका टर्न आसीबो गाड़ी जदी स्पीड रे अछि गाड़ी कोन करबो फास्ट तो होची ऑफ ट्रैकिंग हे जीवो तापर ओवर टर्न हे जीवो। गाड़ी आउटर एज रे बा आउटर व्हील रे इनर व्हील बा आउटर व्हील रे कोन करबो आउट अराउंड रे उल्टी पड़िबो ओवर टर्निंग हे जीवो ऑफ ट्रैकिंग हे जीवो बाहर को पळेबो mv स्क्वायर बाय r पडुची सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गाड़ी को उल्टे दबो। तो हॉरिजॉन्टल कर्व जतले हमें तैयारी करबा एज एन इंजीनियर हमकु प्रिकॉशन अप्लाई करै पे पड़िबो जे ए जिंस हमकु दबार अछि हैला। तो सेति पय हमें कोन करबा ता विषय पढुचंती हॉरिजॉन्टल कर्व रो डिजाइन विषय पढुचंती कोन कोन आसीबो। फास्ट तो p होची mv स्क्वायर बाय r ताकू बैलेंस करिवो किए mg बैलेंस करिवो दैट इज योर w mg बैलेंस करिवो। तो p बाय w इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। p बाय w इज को कहा जाय इंपैक्ट फैक्टर। p बाय w इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg ता कोन कहा जाय इंपैक्ट फैक्टर हैला। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हैला अलाइनमेंट जणा अछि टेरेन टेरेन जणा अछि टेरेन हमर नॉर्मली तीन प्रकार हम चारि प्रकार गोटे होछि प्लेन टेरेन 0 ରୁ 10% रहइबो क्रॉस स्लोप रहइबो। रोलिंग टेरेन 10 ରୁ 25%, माउंटेन टेरेन 25 ରୁ 60%, स्टीप टेरेन मोर देन 60% हैला। दैट इज योर टेरेन। डिजाइन स्पीड अछि तारो हॉरिजॉन्टल कर्व पूर्व डिजाइन स्पीड डिस्कस कर दवा। जदि हम पाखरे एक्सप्रेस हाईवे अछि डिजाइन स्पीड गोटे होचे रूलिंग आ गोटे होचे मिनिमम। रूलिंग माने केते मैक्सिमम जाई परिबा। यदि हम पाखरे एक्सप्रेस हाईवे अछि देन प्लेन टेरेन पई रूलिंग स्पीड हे जिवो तमरो 120 किलोमीटर पर आवर आ मिनिमम हे जिवो 100। नेशनल हाईवे अछि किबा स्टेट हाईवे अछि आ प्लेन टेरेन पई हे जिवो 100 आ 80 किलोमीटर पर आवर रे। सेमिति रोलिंग ए होचे प्लेन टेरेन पई सेमिति रोलिंग टेरेन पई रूलिंग स्पीड हे जिवो तमरो 100 मिनिमम स्पीड हे जिवो 80। एनएच आउ नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे पई रूलिंग स्पीड हे जिवो 80 आ मिनिमम स्पीड हे जिवो 65 हला। ठीक खाली शॉर्ट क्वेश्चन गुडा आसी परिबो। तो देखिबा गाड़ी जदी ओवरटर्न न करिवो तो हमर कोन होबा दरकार लैटरल स्पीडिंग ऑफ द व्हीकल को रिमूव करिया पई बा ओवरटेकिंग को ओवरकम करिया पई p बाय w जो हमर भाला इंपैक्ट फैक्टर p बाय w हला। जदी हमर गोटे होचे रेजिस्टिंग मोमेंट एटा होचे कोन रेजिस्टिंग मोमेंट वेट ऑफ द व्हीकल एटा होचे ओवरटर्निंग मोमेंट। तो रेजिस्टिंग मोमेंट टा ओवरटर्निंग मोमेंट रो अधिक हला देन हमर सेफ कंडीशन। यदि ओवरटर्निंग मोमेंट टा ग्रेटर देन रेजिस्टिंग मोमेंट हेला देन दिस इज योर अनसेफ कंडीशन। योर अनसेफ कंडीशन तो एक कैसे कोन हो इंपैक्ट फैक्टर p by w is greater than b by 2h this is your unsafe condition। शॉर्ट क्वेश्चन गोटे आसी परिबो ना।
ଯଦି ଆମେ ଓଭରଟର୍ନିଂ को अवॉइड କରିବାକୁ ଚାହିଁବା देन P by W should be less than equal to B by 2H ହେଲା। on the verge of overturning କୋଉ କେସ୍ ରେ ହବ I is equal to P by W is equal to B by 2H on the verge of overturning lateral skidding କୁ ଯଦି ଆମେ अवॉइड କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଆମେ overturning ଆଉ lateral skidding ଦିଟାକୁ ଯଦି ओवरकम କରିବାକୁ ଚାହିଁବା I impact factor should be less than B by 2H ଆଉ F ଦି ଜଣଙ୍କର ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ମିନିମम ହବ ତାଙ୍କଠୁ କମ ରହିବା ଦରକାର ଆମର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା। ତ ଆଭରେଜ ସ୍କିଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରିବ ଉତ୍ତରେ ବି ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇପାରିବ ଆରାମସେ ହେଲା। ତ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ କର୍ଭ ରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ହଁ इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होची कोन माने जोठी हमर एसएसडी की ओएसडी हमर ओएसडी जोठी देई परिबन हला एसएसडी तो रहिला हमर एसएसडी टू अधिक रहिला ओएसडी रहइबो जोठी हमको ओएसडी देई परिबनी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस देई परिबनी एते हम पाखरे जागा नै से केस हमें डिफाइन कर परिबा आई इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इंटरमीडिएट ताले ये गोटे शॉर्ट क्वेश्चन हे परिबो जे सबुतो अधिक होचे ओएसडी तापर आईएसडी तापर एसएसडी ଆଉ आईएसडी इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी SSD केस रे हाइट ऑफ द ड्राइवर आई होची 1.2 मीटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होची 0.15 मीटर OSD बा ISD केस रे 1.2 मीटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी सेम 1.2 मीटर हला। चलो तापर जबा सुपर एलिवेशन को सुपर एलिवेशन में होची कोन तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पडुची गाड़ी को उल्टे दोची ओवरटर्निंग करे दोची ऑब्स्ट्रक्टिंग हे जिवो ताकू प्रोवाइड हम कोन हो ऑब्स्ट्रक्टिंग ପାଇଁ ଆମେ एक्स्ट्रा बॉडी प्रोवाइड करबा सेटा परे पढिबा किंतु जो ओवरटर्निंग हे जाउची ताकू अवॉइड करा पे हम कोन प्रोवाइड करबा दैट इज द सुपर एलिवेशन माने होची कोन ना आउटर एज को देखिबो जोठी भी हॉरिजॉन्टल कर्व अछि आउटर एज ता सबले एलिवेटेड थिबो विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज किंबा सेंटर लाइन ହେଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ सुपर एलिवेशन माने स्लोप ऑलरेडी कहइतली स्लोप सबले tan थीटा E इक्वल टू tan थीटा मिनिमम सुपर एलिवेशन केते प्रोवाइड करिवो कैम्बर मिनिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करिवो तो डेरिवेशन तो हमर इंपोर्टेंट नाही सुपर एलिवेशन हम कोन फॉर्मूला पाइतले जदि v तमरो वेहिकुलर स्पीड हुए देन E प्लस F एटी को F आसीबो lateral friction कारण कर्व रे काम करथन हम हॉरिजॉन्टल कर्व रे तो E plus F is equal to v square upon 127 r E plus F is equal to v square upon 127 r E होची सुपर एलिवेशन F होची तमरो lateral friction V होची vehicle speed R होची radius of the curve यदि इक्विवेलेंट सुपर एलिवेशन पचारला इक्विवेलेंट सुपर एलिवेशन ताले F को काटी दबो खाली V square upon 127 r যদি सेम केस से जदि हमको डिजाइन सुपर एलिवेशन पचारिबो ताले वेलोसिटी केते निया जाय कमे की निया जाय केते कमे नबो 25% रिड्यूस करी की नबो रिड्यूस करी वेलोसिटी नबो माने केते नबो 0.75 v से केस रे ई आसी जिवो v स्क्वायर अपॉन 225 r तीनटा फॉर्मूला ई रहल गोटे होची e प्लस e f इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 127 r ई इक्विलिब्रियम हे गले f को रखिबोनी v स्क्वायर बाय 127 r आउ ई डिजाइन पाई हेले v स्क्वायर बाय 225 r ई तीनटा फॉर्मूला आउ तीनटा भीतर क्वेश्चन पाई परिबा एज पर इंडियन रोड कांग्रेस IRC डिपेंड करछि एरिया ऊपर प्लेन और रूलिंग टेरेन पई तमरो 7% मैक्सिमम दबो माउंटेनियस और स्टीप टेरेन पई 10% बिल्ट अप एरिया बा अर्बन एरिया पई दबो मैक्सिमम 4% यदि क्वेश्चन तुमको बाहरुछि 0.008 बाहरुछि बा 0.08 बाहरुछि बा 8% बाहरुछि ताले से केस से केते मैक्सिमम प्रोवाइड करिवो 7% उत्तर आंसर हला मैक्सिमम 7% जीवो प्लेन और रूलिंग टेरेन पई एज फॉर द आईआर अब मिनिमम वैल्यू ऑफ द हमर सुपर एलिवेशन कोन कैम्पर तो समान होबो जेति कैम्पर ड्रेनेज नै तापर जबा डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन तो देखिने E is equal to v square by 2.5 r E should not be more than E maximum हला क्वेश्चन जहां बस ट्राई करिवो रेडियस तापर जबा हमर रेडियस